गुड मॉर्निंग। सो चैप्टर द कॉस्ट ऑफ एंगर के एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द लिटिल बॉय प्रॉब्लम। उसका प्रॉब्लम क्या था। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो आंसर फर्स्ट, अ लिटिल बॉय, अ कैपिटल लिखेंगे, अ लिटिल बॉय विथ अ बिग प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम वाज एंगर। He lost his temper for every little reason and sometimes for no reason at all। ठीक है, यहाँ तक आप लिखोगे फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन सेकंड, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमेन व्हाई डिड द बॉय गेट एंग्री। यानी ओल्ड वुमेन के हिसाब से बॉय क्यों एंगर रहता था, एंग्री क्यों होता था वो। आंसर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमेन, यहाँ आगे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमेन, है ना, जो क्वेश्चंस में लिखा है। द चाइल्ड वॉज नॉट born एंगर, ही बिकेम एंग्री द फर्स्ट टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, यू शुड हैव करेक्टेड हिम, सी सेड। नाउ सिंस यू हैव लेट हिम बी एंग्री एंड नेवर टोल्ड हिम दैट इट इज नॉट गुड स्पीक इन एंगर, यू आर द ओनली वंस हु कैन टीच हिम नॉट टू बी एंग्री। यानी जब वो फर्स्ट टाइम अपना आपा खोया था, एंग्री बिहेव किया था, तो आपको मना करना चाहिए था। यही है, तो यहाँ तक आप लिखोगे आंसर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द बॉय आस्क्ड टू डू एवरी टाइम ही गॉट एंग्री। यानी जब बॉय एंग्री होता था तो उससे क्या कहा गया था। आंसर आप क्या लिखोगे, उससे क्या बोला गया था, द बॉय, आंसर थर्ड, द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर, हिज फादर टुक हिम टू द नियर बाय पॉन्ड। आंसर आप क्या लिखोगे, The boy lost his temper, his father took him to a nearby pond. The boy loved sitting by it, the swimming in its cool water. Son, whenever you feel angry, I want to throw a stone into the pond. यहाँ तक आप आंसर लिखोगे थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, What happened to the pond after the boy start throwing stone into it। यानी क्या हुआ जब वो स्टोन डालना शुरू कर दिया था उसमें। आंसर 4 आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से। द बॉय थ्रू इन पेबल्स, देन ही बिगेन टू पिक अप ब्रिक्स, boulders and rock and hurled those in. Slowly the pond began to fill up with stones. With no rain, the water was also drying up। ठीक है, सूख गया था चौथा, यहाँ तक आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ डिड द बॉय गेट बैक द पॉन्ड। हाउ डिड द बॉय गेट बैक द पॉन्ड, यानी बॉय कैसे पॉन्ड को वापस ले आया। इसका आंसर आप ये लिखोगे, एवरी टाइम ही कंट्रोल हिज टेम्पर, ही वुड रन डाउन द पॉन्ड, पिक अप वन स्टोन एंड ब्रिंग इट बैक टू द बैंक। फाइनली देयर वर जस्ट अ फ्यू स्टोन लेफ्ट इन द पॉन्ड, बट दीज वर बाउल्डर्स। यानी कुछ ही पॉन्ड बचे थे जो कि बाउल्डर्स थे। यहाँ तक लिखने के बाद आप इसके बाद थोड़ा सा लाइन आप ये लिखोगे, इट स्टार्ट रेनिंग, द पॉन्ड बिगेन टू फिल अप। ओके, यहाँ तक आप आंसर लिखोगे, आंसर 5। थोड़ा सा पार्ट इधर का और थोड़ा सा यहाँ का, ठीक है, मिक्स करके आप लिखोगे आंसर। इसके सर्कल द राइट ऑप्शन एज अ फिल इन द ब्लैंक्स ही है। द बॉय प्रेजेंट वेंट टू द डॉक्टर, या फिर वाइस वुमेन के पास उसके फादर गए थे ना, पेरेंट्स गए थे। द बॉय हैड टू थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड एवरी टाइम। जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता था तब वो स्टोन फेंकता था, या फिर जब अपने गुस्से को आपा खो देता था तब, तो लॉस्ट, जब वो अपना आपा खो देता था तब वो स्टोन फेंकता था। द बॉय कुड नॉट स्विम इन द पॉन्ड एज इट वॉज फिल्ड विथ स्टोन। वो उसमें स्विम नहीं कर सकता था क्योंकि वो सूख गया था, क्योंकि वो उसमें स्टोन डालता था, सारे पत्थर डाला था, वो सूख गया था इसलिए। द बॉय रियलाइज दैट हिज एंगर हैड स्पॉइल्ड द पॉन्ड। हाँ, जब बॉय क्या रियलाइज़ किया था, इलनेस या एंगर रियलाइज़ किया था ना, तभी वो उसका पॉइंट क्या हो गया था, स्पॉइल्ड हो गया था। द 3 फ्रॉग या बाउल्डर्स लेफ्ट इन पॉन्ड में 3 क्या बच गए थे, बाउल्डर्स बचे थे। बाउल्डर्स पे टिक करेंगे। ओके, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये और ये आपको कंप्लीट करना है। आप ये ए और बी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज, और सारे क्वेश्चन, सारे
चैप्टर अच्छे से रीड करके और जितने एक्सरसाइज मैंने कराए हैं उसके लर्न पार्ट जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं और वर्ड मीनिंग सारे अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।